को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान को छोड़ें। इमरान खान से बड़ा तो मुहिब वतन हो नहीं सकता है। और देखें आप फिर किस तरह कौम यकजा होती है। आप अपने तो जिनको असीरान किया हुआ है, सियासी असीरान है, उनको तो छोड़ें भाई। उनका गरीबों का क्या कसूर है? उनको आपने सिर्फ अपनी जबिल्लत के लिए, अपने इक़्तिदार जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़्तिदार है उसको तवालत देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उन्हें जो पाबा सलासल कर रखा है, उनको छोड़ें। फिर देखें आप कैसे कौम। नून लीग की हुकूमत को ख़तरा होता है, इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है। 2014 का फिगर आपके सामने है। नवाज शरीफ 2017 में डिस्क्वालीफाई हो रहा था, इसी जगह से इंडिया का अटैक सामने आ रहा था। और आज फिर नून लीग की हुकूमत में इंडिया जो है अटैक का सोच रहा है। क्या वजह है? ये कड़ियाँ क्यों मिलती हैं इस तरह से? देखें, उनके कारोबारी जो हैं अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनके हैं। उनको आपको पता ही है, मोदी साहब उनके ज़ाती फंक्शन पर बग़ैर वीज़े के और अपना लाओ लश्कर लेकर आते हैं उनके दौर में। और फिर उनके जो हैं कारोबारी जो शरीक कार होते हैं वो यहाँ आते हैं और बाकायदा उनको जो है उनके फ़र्जंद अर्जुमंद लेके जाते हैं। तो वो उनके ज़ाती ताल्लुकात माशाअल्लाह इस कदर हैं कि वो शादियों में भी दावतें होती हैं। तो ये अपना कारोबारी जब तबकाती जो वो है वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मलहूज़ रखते हैं मुल्की मफाद के मुकाबले में। तो अगर उनका ये वतीरा है जो हमने देखा है, जिस तरीके से धरती माँ को लूटा है, जिस तरीके से उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं वहाँ, जिस तरीके से उन्होंने पार्कलैंड व्यू के जो दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स हैं उनमें रहते हैं और उसकी ट्रेल नहीं देते हैं, और जिस तरीके से वन हाइड पार्क 50 मिलियन पाउंड में बेचा जाता है, एक उनके फर्जंद अर्जुमंद बेचते हैं, और जिस तरह से उदैबिया पेपर मिल बनती है, और जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में जो है लेयरिंग करके पैसा घुमाते फिराते हैं, और जिस तरीके से फिर इकोनॉमिक पैकेज देकर उसको राइट ऑफ करवा के वाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें कौम के और मुल्क के सामने हैं। भले आप कहेंगे जी बरी होते चले गए, तो बरीत करते ही इसलिए हैं कि वो एक डील जो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने लंदन में की थी, जब उनको जो है खैर से बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो उन्हीं के साथ डील का आज शाखसाना है। वहाँ बजाय इसके कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करता, क्योंकि वो अदालती मफरूर थे और उनके परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे, उनको रेड कार्पेट दे के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बिठाया गया। और फिर इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पर जो है जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है, और उसके बाद एक एक करके उनको जो है बरी किया जाता है। सारे खानवादे को, सारे टब्बर को बरी करके और पवित्र कर दिया जाता है। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि 2019 में जब अभिनंदन को चाय पिलाई गई यहाँ पे, अभिनंदन साहब को खान साहब की हुकूमत थी, खान साहब ने कहा कि अगर इंडिया सोचेगा तो हम सोचने का मौका नहीं देंगे, हम डायरेक्ट जो है उनको जवाब देंगे। अभी तक कल का उनका मीडिया, उनके सियासतदान, पॉलिटिक्स, वो पाकिस्तान के ऊपर लफ्ज़ों के अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्द बना रहे हैं। हमारी हुकूमत क्यों नहीं जवाब दे रही उनके इस सारे प्रोपेगेंडे के खिलाफ? इसलिए कि हुकूमत जब अवाम की तायीद के बिना हुकूमत बनी हो तो फिर वो हुकूमत बहुत कमज़ोर होती है। अभी तो वो गिड़गिड़ा के अपना ये जो है अपने साथियों को या मिडल ईस्ट को या सऊदी अरब को या अमेरिका को वो जो है कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान इससे आगे न बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा है कि 26 जो उनके शहीद हुए हैं या मरे हैं कि हमने तो नहीं मारे हैं, हमने तो मजम्मत की है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है उस बात की। लेकिन उन्होंने, हालांकि 400 किलोमीटर है, वो कोई बॉर्डर के ऊपर नहीं है जो हुआ दहशतगर्दी का जो अमल है। और फिर ख़ुद उनकी जो है कश्मीर के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो ख़ुद क्लेम करते हैं, जिनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है, शायद ये मोहतरम नवाज शरीफ ही इसका जवाब दें कि क्या उनको बचाने के लिए वो जो है मोदी उनका दोस्त जो है वो इस किस्म की धमकियां दे रहा है या फिर कोई और वजह है। लेकिन एक बात बड़ी बात है कि अवाम जब तक फ़ौज के पीछे न खड़ी हो वो ना हुकूमत चल सकती है और ना ही दिफा उसका मजबूत हो।